हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग निकल पड़े हैं विंध्याचल से दिल्ली के लिए। मतलब अभी तो जा रहे हैं इलाहाबाद, वहाँ से हमारी फ़्लाइट है, वहाँ से हम लोग जाएंगे दिल्ली। तो क्लिप मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली थी निकलते निकलते। ये है हमारे विंध्याचल का मार्केट। वैसे तो ऐसे चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ ऐसे मार्केट है। एक तरफ जिस तरफ से हम लोग जा रहे थे ये वहाँ का था। एंड वहाँ से निकलते हुए हम आ गए हैं मेन रोड पे और मौसम बड़ा अच्छा सा था। आ चुकी हूँ इलाहाबाद और यहाँ से 15 से 20 मिनट की दूरी पे एयरपोर्ट था। और ये देखिए, हमारी फ़्लाइट, हम लोग काफ़ी पहले एक्चुअली पहुँच गए थे, तो हमारी फ़्लाइट को काफ़ी टाइम था अभी। तो तब तक मैं ये प्रावी के छोटे मोटे ऐसे क्लिप्स बना रही थी। एंड कुछ ऐसी लग रही थी ये मैडम। या और अब कुछ ही टाइम रह गए थे फ़्लाइट को आने और टेक ऑफ करने में। तो हम लोग ऊपर यहाँ वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे एंड निकल पड़ते हैं हम लोग। और हर तरफ बारिश हो रही है, इस वजह से क्लाउड कुछ ऐसा दिख रहा था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू था। तो मैंने बना ली है क्लिप। और ये देखिए प्रावी के साथ मस्ती। Smile, Pravi, smile. एंड ये प्रावी की पहली फ़्लाइट थी। मतलब इसके पहले जब भी हम लोग, प्रावी नहीं थी तब बहुत हमने फ़्लाइट से ट्रैवल किया है। बट जब प्रावी हुई ना तब से हमने ट्रेन से प्रेफर करने लगे थे, क्योंकि काफ़ी सारे सामान भी हो गए थे और छोटी सी वो थी, तो ट्रेन ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था। बट अब ऐसा हो गया है ना कि वो इतना ज़्यादा ट्रेन में डिस्टर्ब कर देती है, इतना रात भर परेशान कर देती है। एंड लास्ट टाइम जो हम ट्रेन से, आपने वीडियो भी देखा, जो हम इतने परेशान हुए थे ना, उसके बाद मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वापस ट्रेन से जाऊं। तो हमने फ़्लाइट कर ली थी। और टच वुड, मतलब इतने आराम से ये आई है ना। हम लोगों को फिर भी डर लग रहा था कि कहीं ये इसकी वजह से बाकी सारे डिस्टर्ब ना हो जाए उस 1 घंटे के ट्रैवल में, लेकिन बहुत अच्छे से थी। और लैंड करने के बाद इसको पता नहीं क्या हो गया था, गोद में तो आ ही नहीं रही थी। इस तरीके से इसको वॉक करने का सिर्फ मन कर रहा था, तो मैंने इसको गोद में उठा लिया था। Wait for me, Pravi. Wait for me. अरे, wait for me. ऐसे नहीं. अरे नहीं नहीं नहीं. पूरे एयरपोर्ट पे चलते चलते मैडम इतनी थक गई थी, हम दोनों बात कर रहे थे और जब मेरा ध्यान इस पे गया तो हमने देखा कि ये ऐसे सो गई थी। और हाथ में चिप्स था इसके, चिप्स खाते खाते कब सो गई पता ही नहीं चला। एंड एक्चुअली बहुत थक गई थी क्योंकि बहुत चल रही थी, इसको पता नहीं क्या हो गया था, गोद में आ ही नहीं रही थी। एंड इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं घर। बैक टू होम। सो गाइज़, अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30 और हम लोग दिल्ली आ गए थे 3 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब। एयरपोर्ट पे हम लोग 2:30 बजे के करीब आ गए थे और वहाँ से निकलते निकलते 3 बज गए थे। और वहाँ से घर पहुँचते पहुँचते 3:30 कि उसको कार में ही नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, खेलते खेलते वो सो गई थी। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैंने उसको सुला दिया था। और फिर उसके बाद हमने स्विगी से ऑर्डर किया लंच, अपना लंच किया। वो तो शाम ही हो गया था, प्रावी उठ चुकी थी। फिर मैं प्रावी के साथ बिज़ी हो गई। उसके बाद थोड़े बहुत इधर उधर के काम हुए और ऐसे तो बैठी ही हूँ अभी तक भी। और 9:30 बज रहे हैं, देखती हूँ। सबसे पहले तो मैं सोच रही हूँ सिंपल सी खिचड़ी बनाऊँ प्रावी के लिए, और वही शायद हम लोग भी खा लेंगे क्योंकि खिचड़ी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही खा लूँगी, क्योंकि शाम 4:30 बजे के करीब हम लोगों ने लंच किया था, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी था। और अभी तक ऐसा लग रहा है कि पेट बिल्कुल फुल है, तो खिचड़ी खा लूँगी अगर भूख लगी तो। या और अब नेक्स्ट मॉर्निंग से देखते हैं क्या क्या होता है। ये था मेरा नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट। इसको ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी था और मैंने तो आधा से ज़्यादा छोड़ भी दिया था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और कल हम लोग दोपहर में आए हुए थे घर से वापस, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया है। और इस टाइम पे ना हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं कहीं से आती हूँ तो जो बैग्स हैं वो ऐसे पड़े रह जाते हैं। मैं सोचती हूँ शाम में करूँगी या फिर जब टाइम मिलेगा तब करूँगी, और इवेंचुअली वो होता ही नहीं है।
सो आज सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मैं वही सब करने लगी थी और उसमें ही 1.5-2 घंटे लग गए। मतलब पूरा ही रूम क्लीन करना, कबर्ड क्लीन करना सुबह सुबह ही, क्योंकि हमेशा मैं ये चीज़ें फ्री टाइम के लिए छोड़ देती हूँ और फ्री टाइम मुझे कभी ऐसा नहीं मिलता कि मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँ। प्रावी सोती रहती है तभी मुझे ये सब करना पड़ता है। तो वही मैं करके उठी, तब तक ये प्रावी उठ गई। सो वही करके उठी, तब तक प्रावी उठ चुकी थी। फिर आज पापा का बर्थडे है, मेरे फादर इन लॉ का। सो हम दोनों ने मिलकर उन्हें विश किया अभी अभी। और उसके बाद मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी। मुझे 8-8:30 बजे के करीब भूख लग जाती है। मैंने मंगा लिया है बाहर से नाश्ता एंड वो अभी मैं चल रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद मिलते हैं। पता नहीं, सुबह मैंने सोचा था कि आज मैं पूरे दिन का व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन एक तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होता है और इतना उस टाइम पे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं फ़ोन टच कर पाऊँ। बट मैंने स्टार्ट तो कर दिया था मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से ही, और अभी मैं डायरेक्ट आप लोगों से बात कर रही हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं शायद। पता नहीं, दोपहर से अचानक से मेरी तबीयत थोड़ी सी भारी हो गई थी। बहुत हल्का हल्का फीवर हो रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और अभी तक वीकनेस लग ही रही है। और दोपहर में जो है खाना जो बना था वो अभी रखा हुआ है, क्योंकि दोपहर में किसी ने खाना ही नहीं खाया था, तो वही अब रात में यूज़ हो जाएगा। सो रात का भी खाना नहीं बनाना था, तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट ही कर लेते हैं और थोड़ी बहुत जो वीडियोस एडिटिंग वगैरह करनी है वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि उसके लिए भी टाइम भी तो नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो सुबह की शुरुआत होती है प्रावी के ब्रेकफास्ट से। खिचड़ी मैंने चढ़ाई थी, उसके बाद डस्टिंग करने लग गई थी, जो कि मैं डेली ही करती हूँ। ये सेम रूटीन मेरा मॉर्निंग का होता है डेली का। और कपड़े बहुत ज़्यादा घर से लेकर आई थी धुलने के लिए, तो सारे धुल के डाले हुए हैं, कुछ अभी और डालने हैं। सुबह के थोड़े बहुत काम करके मैंने सोचा मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर दूँ एंड देखते हैं कि आज भी मैं प्रॉपर व्लॉग बना पाती हूँ कि नहीं। सो यहाँ पे मैं आई हूँ कपड़े लेने, जो वॉश करने के लिए मेरे को लेने हैं। तो घर से आने के बाद इतने सारे कपड़े गंदे हो गए थे ना, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और आते ही सबसे पहले मैंने वही वॉश करने को कपड़े डाले थे। सो काफ़ी कपड़े तो मैंने वॉश कर लिए थे और जो मैंने सूखने में अभी डाले हुए हैं आप लोगों ने देखा। बट वाइट कपड़ों को मैंने अलग किया हुआ था, तो मैं आज उन्हें वॉश करने जा रही हूँ। सो प्रावी के लिए सबसे पहले मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है, उसके पहले डस्टिंग कर ली थी घर की, और अभी नाश्ता भी कर लिया है मैंने। नाश्ता इस टाइम पे हो रहे हैं 9:15 बज रहे हैं सुबह के। इसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। सो कपड़े वॉश करने को डाल दिए हैं और अब मैं चल रही हूँ थोड़ा सा वीडियो एडिट करने, क्योंकि 4-5 वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं और मैंने अभी तक उनको टच भी नहीं किया है। और जिस ऐप से मैं एडिट करती हूँ उस ऐप में एडिट करके मैंने 2-3 वीडियोस रखे हुए थे, और शायद उसमें ऐसा टाइम ड्यूरिंग कुछ फिक्स है कि अगर एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम तक वो उसमें पड़े रहते हैं तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। तो वही मेरे वीडियो के साथ हुआ और मैंने एडिट करके रखा था। मैंने सोचा चलो जब दिल्ली जाऊंगी थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा तो मैं अपलोड करूंगी। लेकिन कल जब मैं वीडियो देख रही हूँ तो वो पूरा वीडियो ना ऐसा ब्लैक हो गया था, ना उसमें वीडियो दिख रहा था ना ऑडियो। सो इसलिए मैं इतनी ज़्यादा उसको देख के वो हो गई कि एक व्लॉग तो मेरा पूरा चला गया। इसलिए मैं फिर फटाफट से मैंने 2-3 तो उसी टाइम पे एडिट करके सेव कर लिए थे कि अब इनको एक एक करके अपलोड कर दूँगी। मेरी जो हाउस हेल्पर है वो अभी तक आई नहीं है, तो वो भी आएगी। और डस्टिंग वगैरह तो मैंने कर ही दिया है, वो आके झाड़ू पोछा करती हैं और बर्तन साफ़ करना होता है।
तो वो होगा और उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 11 बजे तक मैं खाना बना लेती हूँ। और क्योंकि उसके बाद प्रावी को भी देखना होता है, उसको भी उसकी भी चीज़ें होती हैं, उसको नाश्ता कराना, खाना खिलाना, नहलाना धुलाना, तैयार कराना, फिर सुलाना, और प्लस जब वो खेलती है तो उसे बैठ के देखना कि वो कुछ अपने आप को हार्म ना करे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं 11 बजे तक तो खाना यूजुअली बना लेती हूँ। सो खाना बनाऊँगी, उसके बाद दोपहर में देखते हैं क्या करना है। मैं सोच रही हूँ आज मैं शॉर्ट्स के लिए एक मेकअप लुक जो है बनाऊँ, क्योंकि शॉर्ट्स पे मेरे बहुत कम जा रहे हैं, तो टाइम मिलेगा तो ज़रूर बनाऊँगी आज। सो या मिलते हैं फिर आप लोगों से उसके बाद, और देखते हैं आज क्या क्या होता है। मॉर्निंग में मैं किचन में ऐसे खाना बना रही थी, प्राभी उठ चुकी थी इस टाइम पे, और कैरेट रखा हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी है ये सारी चीज़ें। तो मैं कट करके ऐसे पतले पतले से रख रही थी कि मैं जब भी वो मेरे पास आती है तो मैं एक एक ऐसे पकड़ाती जाती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करती है। प्राभू, प्राभू, what are you doing? What are you doing, Pravu? Are you eating something? Are you eating something? Show me what are you eating. Pravi, come here. Pravu, show me what are you eating. खाना बना रही थी और उठ गई है मेरी बेटी, और इस तरीके से मैं उसको कोई भी सब्ज़ी मैं कट करती रहती हूँ ना, तो जैसे गाजर हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ये सब उसे बहुत पसंद है। मतलब ऐसे मैं स्लाइस्ड में कट करके उसको दे देती हूँ ना, पतले पतले, तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है खाना। तो वो खाती भी है, खेलती भी है इसी के साथ, और बहुत मतलब इन्जॉय करती है बेसिकली। और मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हेल्दी चीज़ें उसके इनटेक करती है वो, और ये भी हो जाता है कि चलो थोड़ा बहुत कुछ कुछ खा रही है कंटिन्यू। इसके बाद मैं उसको बनाना दूंगी। अभी जस्ट उठी है, 5 मिनट हो रहे हैं, और वैसे तो मॉर्निंग में बनाना, एक बनाना मैं इसको देती ही देती हूँ डेली। हो रहे हैं 10:30। लंच हो गया है मेरा, और अभी टाइम हो रहे हैं 2:15 बज रहे हैं, और रावी को सुला दिया था, वो सो रही है। अब सोचा तो था कि आज वीडियो शूट करूँगी, पर अभी थोड़ा 1-2 काम है जो मुझे करना है घर का, तो मैं सोच रही हूँ पहले वो कर लूँ। दोपहर के टाइम में मैं प्रावी के पास लेट जाती हूँ, क्योंकि वो सोती रहती है और वो तुरंत तुरंत उठती है, तो पता नहीं चलता कि वो कब उठ गई। और ये किताब मैंने ख़रीदी थी एयरपोर्ट से, तो बहुत अच्छी किताब है ये। जिनको भी पढ़ने का शौक़ है वो डेफ़िनेटली इसे पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी। या उसके बाद मुझे होने लगी थी थोड़ी क्रेविंग वड़ा पाव की, तो मैंने वो मंगा लिया है। मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा मन कर रहा था वड़ा पाव खाने का, क्योंकि वैसे तो मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि मुझे जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ का वड़ा पाव मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। पर मुझे एक नई चीज़ पता चली कि उनके वड़ा पाव जो है वो स्विगी पे भी अवेलेबल है, और इसको देखते ही मैं खुश हो गई कि चलो अब घर बैठे मैं मंगा सकती हूँ, मेरे को इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये। मुझे मतलब स्ट्रीट फूड तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद ही है, बट उसमें वड़ा पाव, और वो भी इनका, और उसके साथ ये देते हैं हरी मिर्च फ्राई की हुई, और ऐसे भी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा देखने में ही टेम्पटिंग लग रहा है, तो मैं तो चल रही हूँ इसे खाने, और खा के मिलते हैं आप लोग। पता नहीं मेरे नाक में अचानक से क्या हो गया। इतना यमी होता है इनका वड़ा पाव। मैंने तो खा लिया, और मुझे मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। लाइक एक टाइम था जब मेरे को वड़ा पाव में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था, क्योंकि मेरे को लगता था कि क्या ही होता होगा, सूखा सूखा सा पाव होता है, उसके अंदर वड़ा होता है, और क्या टेस्ट आता होगा। लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, मैं यहाँ नहीं रहती थी, हम लोग थे सेक्टर 7 द्वारका, तो वहाँ पे मैंने ट्राई किया था। वहाँ पे मुंबई गली करके एक स्टॉल लगता है वड़ा पाव का, एंड वो भैया इतना डिलीशियस वड़ा पाव देते हैं, और इतनी वैरायटी होती है उनके पास वड़ा पाव की। ट्रस्ट मी, लाइक उसके बाद से लेके आज तक मेरे को वड़ा पाव से ज़्यादा डिलीशियस
मतलब ऐसा है कि मैं डेली खा सकती हूँ वड़ा पाव। सो कॉल आ रहा है दूध वाले का, पहले मैं दूध ले लूँ। शाम के बज गए हैं 4:45, ये टाइम है उसके आने का। स्विगी से कुछ भी ऑर्डर करो तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का डबल प्राइस हो जाता है। मतलब मैं वड़ा पाव खाती थी 40-45 रुपीज़ समथिंग में वो भैया देते हैं। अब मैंने 2 पीसेस मंगाए थे, अगर मैं वो 2 पीसेस वहाँ जाके खाती तो मुझे पड़ता 90 रुपीज़ में, अगर 45 के हिसाब से देखा जाए तो। और यहाँ मुझे मिलता है वही चीज़ 250 में। कितना फ़र्क है, कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो मैंने अभी डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे कभी भी मन करेगा तो मैं वहाँ जाके खाऊंगी, स्विगी से नहीं ऑर्डर करूँगी, क्योंकि इतना महंगा वड़ा पाव नहीं चाहिए। दोपहर में मैंने कुछ काम किए, इसके बाद एक बुक मैंने ख़रीदा था एयरपोर्ट से, जब मैं घर से यहाँ आ रही थी तो वहाँ से ही मैंने बुक ख़रीदा। एक्चुअली जब एयरपोर्ट पे मुझे ऐसा कोई बुक स्टॉल दिखते हैं, जो कि होते ही हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ और मैं ले ही लेती हूँ। एक बार और भी मैंने ऐसा बुक लिया था। किताब एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको शौक़ है पढ़ने का तो आपका जो टाइम है वो यूज़फुल हो जाता है, और अगर आप बहुत फ्री बैठे हुए हैं तो आपका टाइम बहुत ईज़िली पास होता है। सो इस टाइम पे मुझे आवाज़ आ गई थी प्रावी के उठने की, तो मैंने जब ऐसे खोल के देखा तो उठ कर के ये खेल रही थी खुद से ही। और ऐसा होता है ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी प्यारी सी लगती है ये, ऐसे अकेले में खुद से खेलती रहती है। और मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने इसके पास चली गई। क्या वो ओले मेरा बेटा, यस। सो आ गई हूँ मैं किचन में और रात का खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। आलू बॉईल करने सबसे पहले बनाने वाली हूँ आज मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी और पराठा। रायता रखा हुआ है दोपहर का तो वो भी यूज़ में आ जाएगा। और अभी रात का खाने का मन तो नहीं है किसी का, हम दोनों का ही, लेकिन बना रही हूँ क्योंकि इन केस अगर रात में भूख लगी जाए तो हम लोग खा लेंगे। और सो या गाइज़, दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग। अगर पसंद आया दैन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइज़ प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। एंड यार मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।